सबसे पहले अरावली महाविद्यालय के परिसर में, ये तो फ्रेंड है हमारे, तो हमारी एज ग्रुप के साथ में मेरे सीनियर, ये मेरे एक साल पीछे थे तू। मैं जूनियर था, मैं सावंत जी का जूनियर था बीबी स्कूल में, है ना। तो अब ऐसा है, ये खुद भी पहली बार आए हैं क्योंकि, और मेरी तरफ से मैं थोड़ा क्वेश्चन शुरू कर देता हूँ एक आध का, कि एक्चुअली क्या 1-to-1 टॉक कर रहे हैं, जिससे कि क्या है कि बच्चों को हमने एक मोटिवेशन के बांसवाड़ा में एक्चुअली क्या होता है कि बीएड का ट्रेंड है, बीएड करना है, बिजनेस में जाते नहीं है, और अपन बनिए से ओनली बिजनेस करते हैं। तो ये इसलिए मैंने एक नई चीज डाली कि छोटा बिजनेस भी हो या बड़ा बिजनेस भी हो, मतलब आपको करने का तरीका आना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बहुत आगे जा सकते हैं आप, बहुत आगे जा सकते हैं। आप अगर छोटा सा भी कोई वर्कआउट करते हैं तो ऐसा मत समझिए कि वो एक छोटी एक शुरुआत होती है, उसका अंत क्या होगा वो किसी ने नहीं देखा है। इंडिया के जो टॉप मोस्ट लीडिंग जो बिजनेसमैन हैं वो उन्होंने जीरो से शुरू किया है। आप चाहे कोई भी ग्रुप उठा के देख लीजिए, चाहे वो हल्दीराम्स हो, चाहे वो और भी कई बिजनेस ग्रुप मैंने तो देखा, मैंने काफ़ी स्टडी किया है इस बारे में, और मैंने जो स्टडी करी है उसके हिसाब से कोई भी काम एक जीरो से ही स्टार्ट होता है और उसके बाद वो अपनी बुलंदी पे धीरे धीरे जाता है। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि एक जो फूड का जो बिजनेस है वो अभी इतना कमर्शियलाइज बांसवाड़ा में नहीं हुआ है। मतलब अभी इसमें क्या है, बहुत काफ़ी व्यापक संभावनाएं हैं, जो एक इंडस्ट्रियल लुक जो आना चाहिए एक, और जो जिसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होना चाहिए, वो अभी फूड बिजनेस में उसकी काफ़ी कमी है। तो हम लोग भी, हमारा ग्रुप भी अभी काफ़ी उसके लिए प्रयासरत है, और कि नए नए बांसवाड़ा में हम जॉब क्रिएट्स करें, और इसके लिए हम काफ़ी अपना बिजनेस भी उस तरह से डेवलप कर रहे हैं, ताकि हम टेक्नोलॉजी पे भी धीरे धीरे जाने का काफ़ी कुछ प्रयास कर रहे हैं, ताकि अपने बांसवाड़ा का भी नाम रोशन हो। और एक जो हम बांसवाड़ा में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, हम उसको राजस्थान लेवल तक तो कम से कम लेके जाएं। राजस्थान इंडिया लेवल की तो हम बात कर अभी थोड़े इतने नहीं है, लेकिन राजस्थान के लेवल तक हम जा सकते हैं, बिल्कुल जाएंगे। मैंने एक अच्छी बात याद है, इसी बातचीत में एक बात याद आ गई। मैं फर्स्ट टाइम अभी बांसवाड़ा में, फर्स्ट टाइम मैं दानपुर मिष्ठान भंडार कुशलबाग ग्राउंड वाले पे गया था, तो शायद से वहाँ फर्स्ट टाइम आपको मालूम हो तो कार्ड से पैसा लेने का और ऐसा शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल नॉट ओनली इन राजस्थान, दिस टेक्नोलॉजी इज न्यू फॉर half of India, I think. Only selected cities have that kind of billing system we have. तो वो कौन से सन में करी थी आपने जैसे वो? It is I think 2006. 2000 जब मैंने कॉलेज खोला तो मैंने उसको just starting, just जब स्टार्ट कॉलेज किया था तभी हमने और मैं तब गया था दुकान पे, तब मैंने कहा था यार चलो बांसवाड़ा उन्नति कराइए, बांसवाड़ा में भी ऐसा वो जो टेक्नोलॉजी जो सिस्टम है वो पूरे इंडिया में सिर्फ 2 जगह या 3 जगह ही था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और अभी तो काफ़ी अपन को देखने मिल जाता है। ये जो अब तो ये जो कार्ड्स भी आ गए हैं, स्कैनर्स भी आ गए हैं, बट उस समय टेक्नोलॉजी का इतना नहीं था क्रेज, बट वी हैव जस्ट स्टार्टेड, और पब्लिक के लिए हमने सोचा काफ़ी कुछ कि ये क्या लगेगा उनको, कैसा लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा सबको। और एक विकसित बड़ी सिटी की तरफ अपन ये कह सकते हैं, बांसवाड़ा जैसे छोटे से कस्बे से लोग जब शॉप पे आते थे तो उनको ये फील होता था कि नाउ वी आर इन दिल्ली, मुंबई, पुणे और अदर बिग सिटी लाइक। अब मैं आयुषी आचार्य को बुलाऊंगा। आपके वहाँ जो प्रेजेंटेशन ये बच्चे करने आए थे, वो सिंपल एक प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को सब गाइडिंग देगी ये बच्ची। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू सर। आई एम आयुषी आचार्य, स्टूडेंट ऑफ अरावली महाविद्यालय फ्रॉम ग्रुप ए द्रोणाचार्य। शादी हो या कोई भी त्योहार, शादी हो या कोई भी त्योहार, मिठाइयों के बिना सब फंक्शन अधूरा है। और बांसवाड़ा में मिठाइयों का नाम लेते ही एक दुकान का नाम सबकी जुबान पर आता है, और वो है दानपुर मिष्ठान भंडार। आज हम हमारे द्वारा की गई दानपुर मिष्ठान भंडार पर केस स्टडी को
दानपुर मिष्ठान भंडार की स्थापना आज से 100 से 120 साल पहले दानपुर में की गई थी और बांसवाड़ा में इसकी स्थापना अप्रोक्सीमेट 1956 में स्वर्गीय अमृतलाल जी जैन द्वारा की गई थी। अमृतलाल जी जैन का जन्म 20 फरवरी 1931 को हुआ था, जो कि कोइंसिडेंटली अभिषेक जी सर की भी बर्थ डेट है। लगता है फरवरी बहुत लगती है मुझे। और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ 24 मई 1997 में हुई। अमृतलाल जी जैन के बाद अब उनके बिजनेस को उनके दो सुपुत्र दिनेश चंद्र जी जैन और आदेश्वर जी जैन संभालते हैं। अब थोड़े उनकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर अमृतलाल जी जैन की बात की जाए तो उनकी क्वालिफिकेशन सेकेंड पास है, बट अकाउंटेंट्स में वो बहुत अच्छे थे। दिनेश चंद्र जी जैन ने बीकॉम करी हुई है और आदेश्वर जी जैन बीएससी मैथ से ग्रेजुएटेड है और अब ये दोनों भाई पार्टनरशिप में अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। और अभी उनके दो पुत्र अंकुश जी जैन और सावन जी जैन भी उस बिजनेस को संभाल रहे हैं और वही उस बिजनेस का भावी भविष्य भी है। दानपुर मिष्ठान भंडार नाम सुनते ही लगता है कि कोई मिठाइयों की दुकान होगी, पर यहाँ पर मिठाइयों के अलावा स्वीट्स और स्नैक्स भी सेल किए जाते हैं। मिठाइयों में उनके कुछ प्रमुख प्रोडक्ट्स हैं: गुलाब जामुन, खोबरा पाक, मावा पेड़ा, पिस्ता एटसेट्रा। नाश्ता में गाठिया, चिवड़ा एटसेट्रा। और बेकरी की अगर बात की जाए तो केक, पेस्ट्रीज एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं उनकी फर्स्ट शॉप की। ये सबसे पहले तो मैं इस पिक्चर के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगी। ये फोटो 1956 के टाइम की तो नहीं है, काफ़ी उसके बाद की है। ये उस शॉप की फर्स्ट फोटो है जो दिवाली के टाइम पर क्लिक की गई थी। ये जो दानपुर मिष्ठान भंडार है उसकी स्थापना बांसवाड़ा में तो 1956 में अमृतलाल जी जैन ने की थी और जब ये शुरुआत की गई थी तब उनके पास न तो रहने के लिए घर था न दुकान, और ये बिजनेस की शुरुआत मात्र 5 रुपए से की गई थी। और अब इसका अगर बात की जाए तो 6 ब्रांचेस हैं, जिसमें बांसवाड़ा में इनकी 5 ब्रांचेस हैं। ये उन 5 ब्रांचेस की कुछ पिक्चर्स हैं, जो एक मोहन कॉलोनी में स्थित है, एक कुशल बाग में, एक ठिकरिया नहीं, पुलिस लाइन के सामने, एक गणेश चौक में। अब इन शॉप्स में प्रोडक्ट्स कहाँ से आए थे? फैक्ट्री से। तो हम उनकी फैक्ट्री विजिट की कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ये वहाँ की फैक्ट्री विजिट की क्लिप है। हमने जब वहाँ इंटरव्यू लेने गए थे तो हमें सारे क्वेश्चन का आंसर आदेश्वर जी जैन ने दिया था। और वहाँ फैक्ट्री में हमने एक चीज़ देखी, वहाँ पर 15 से 20 वर्कर्स हैं और फंक्शन के टाइम पर या त्योहारों के टाइम पर उनकी संख्या बढ़कर 30 से 40 हो जाती है। सोचने वाली बात यह है कि जिस इंसान के पास खुद का घर नहीं था, आज वो 30 से 40 लोगों के घर चलाने का कारण बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं उनकी स्नैक्स की। ये वो वीडियो है जो वहाँ पर स्नैक्स फैक्ट्री विजिट करते वक्त बनी थी। यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम सेब और बहुत सारे स्नैक्स बनते हुए देखा। इसको विजिट सावन जी सर ने कराया था, जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हमें इनके पैकेज्ड फूड के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी, जो कि यहाँ से दूसरी दुकानों पर सेल किए जाते हैं। ये उनकी स्वीट्स विजिट की कुछ क्लिप्स हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी मिठाइयों को बनते हुए देखा और यहाँ की खास बात यह है कि कोई हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं करते हैं, जो आजकल मार्केट में कई जगह यूज़ किए जाते हैं। और इनकी मावा जो है वो स्पेशल रतलाम से आता है और इनकी जो मिठाई है वो देसी घी से बनाई जाती है, जो भी उन्हीं के हाँ देसी घी यूज़ होता है। अब हम उनकी बेकरी विजिट्स की कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। यहाँ पर केक, पेस्ट्री सब बनाए जाते हैं और उसका जो सबसे बेस्ट पॉइंट जो हमें लगा वो ये था कि काफ़ी हाइजीनिक तरीके से केक बनाते हैं और उसी केक को अपनी दूसरी ब्रांचेस में सेल करते हैं। और इनका सबसे मेजर सेल्स जो है वो स्वीट्स से है और वो भी सबसे ज़्यादा त्योहारों के टाइम पर है। और शादियों में अभी तक ये अपने प्रोडक्ट सेल शादियों में नहीं करते हैं, ये सिर्फ फंक्शन में ही सेल करते हैं, राइट। और उसके अलावा लॉकडाउन में अपनी सेल्स को मेंटेन करने के लिए इन्होंने ऑनलाइन माध्यम का भी
नर्सरी अपनाया, वहाँ पे अब दानपुर के प्रोडक्ट ऑनलाइन पर भी कुछ साइट पर अवेलेबल है। और अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वहाँ हमारे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर है। आप मैं मेरे सावन को बोलूँगा कुछ इस से रिलेटेड कुछ बोलना है प्लीज। नहीं, बच्चों ने बहुत अच्छा मुझे कुछ बोलने के लिए रखा ही नहीं, इतना इन्होंने अच्छा, मैंने नहीं सोचा था इतना कि इतना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा और इतना अच्छा इन्होंने उस बात को, हमारी बात को समझ के और उसको प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन था, आपके यहाँ पर ग्रीन पेठे आते थे पहले जो बहुत फेमस थे। हाँ, ग्रीन थे ना, ग्रीन मावी भी। हाँ, पर वो भी नहीं मिल रही थी, मैं अभी गया था बीच में। हाँ, अभी कुछ बंद करी थी अभी कुछ समय पहले से उसे। हाँ। पर अभी कंटिन्यू है वो, मतलब अभी बंद है, त्योहार पे चालू हो जाता है, इस तरह से हम करते हैं। एक्चुअली वैरायटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो लोग फिर हमको कुछ उसमें फेरबदल करना ही पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। कोई फ्यूचर प्लान दानपुर मिष्ठान भंडार? फ्यूचर प्लान तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि नमकीन का जो हमारा बिजनेस है उसको हम काफ़ी थोड़ा सा अप लेवल पे लेके जाएं और टर्नओवर को लगभग डबल करने का प्रयास करें और काफ़ी जॉब्स भी कुछ क्रिएट करें। जॉब्स का मेनली हम लोग कुछ टेक्निक्स वगैरह की भी जॉब डेवलप करें और टर्नओवर को काफ़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। एक क्वेश्चन ये था हमारा कि यहाँ पे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हम यहाँ तो बांसवाड़ा तो रहते नहीं है, जैसे कोई डूंगरपुर का है, कोई कुशलगढ़ का है, कोई प्रतापगढ़ का है, तो वो बच्चे यूँ कहते हैं कि सर क्या फ्रेंचाइजी देंगे क्या दानपुर मिष्ठान भंडार वाले? 100% देंगे, 100% गुड देंगे और हम लोग अभी काफ़ी दे भी रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों का बांसवाड़ा लगभग कवर हो गया है, कवर ही है बांसवाड़ा, डूंगरपुर भी लगभग आधा कवर हो गया है, पर बस चल रहा है। अभी हम देते ही हैं, फ्रेंचाइजी देते हैं, अपना माल देते हैं, सभी कुछ देते हैं। बांसवाड़ा के लगभग या डूंगरपुर हाफ लगभग हमारा माल हर जगह जाता है। ओके, पर वो दानपुर के नाम से भी करें? हाँ हाँ हाँ, अभी नमकीन कर रहे हैं, मैंने अभी बोला हम लोग नमकीन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि स्वीट के जो प्रोडक्ट रहते हैं उनकी जो एक्सपायरी रहती है वो बहुत नियर टू रहती है, तो उसको क्या मैनेज नहीं हो पाता है। हम लोग उसको जैसे सेल करना आगे के बारे में सोचते हैं बट वो हो नहीं पाता है क्योंकि क्या है, एक्सपायरी बहुत जल्दी प्रोडक्ट अपना फ्रेशनेस खो देता है और खराब हो जाता है। सर आपने बिजनेस कब ज्वाइन किया और यही बिजनेस क्यों ज्वाइन किया? कुछ और अगर एजुकेशन और वहाँ का देखो, मैं तो क्या है कि मेरा तो मूड यहाँ कभी था आने का, मैं तो अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, अभिषेक जानता भी होगा मैं तो आराम से अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। तो बीच में क्या हुआ, हमारे कुछ ऐसे रहे फैमिली के कंडीशंस कि मेरे को यहाँ आना पड़ा। ठीक है, अब मैं यहाँ आया तो अब फिर जब मैं यहाँ आया तो मेरे लिए तो यही बिजनेस था मेरा और इसी के लिए ही मैं आया, मतलब इसी के लिए यही हमारा फैमिली बिजनेस है। तो ग्रैंडफादर के ज़माने से हमारे यही था कि अब बिजनेस करना है और ज्वाइन करो, तो ज्वाइन किया। जब मैं आया यहाँ पे आई थिंक 2000 इसी के आसपास ही समझो 21 ईयर हो गया, मैं कितना हो गया 2000 के करीब में आ गया था। 2000 मैंने बिजनेस ज्वाइन किया और उसके बाद हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि कुछ न कुछ देते रहे। उसके बाद हमने आए, हम लोगों ने काफ़ी किया। और इसकी सारी ब्रांचेस सिर्फ बांसवाड़ा में क्यों, इसके बाहर या फिर? हाँ, प्रतापपुर में है अभी हमारी एक ब्रांच और वही अभी मैंने कहा हम लोग हमारी शॉप खोलने से ज़्यादा हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारा माल सभी काउंटरों पे बिकना चाहिए, इसलिए हमने होलसेल का यूनिट जो चालू किया वो इसीलिए चालू किया था, जो पैकेजिंग का यूनिट किया इसीलिए मैं आपको बता रहा था। और आगे हमारा है तो सही, देखो आगे हम लोगों का जो बड़ी सिटी है उनमें भी खोलने का है ब्रांचेस, अपनी खुद की ब्रांचेस भी खोलने का है। प्रतापपुर में है हमारी खुद की ब्रांचेस हैं और आगे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे भी हम ब्रांचेस अपने खोलें। कोरोना काल में दानपुर मिष्ठान भंडार को क्या एहसास हुआ और क्या करना चाहिए था और कैसे, उसका बारे में कुछ हो सकता है? कोरोना काल के बारे का एक्सपीरियंस कोई? कोरोना काल का जो एक्सपीरियंस बहुत ही भयावह था। एक तो काफ़ी कुछ आसपास की जो, एक तो काफ़ी जनहानि भी बहुत ज़्यादा हो रही थी अपने बांसवाड़ा में, आसपास भी देख रहे थे, जहाँ देखते थे हम राकित लाइन में निवास करते हैं
वहीं आसपास काफी कोरोना फैल रहा था। अब पापा का मेरे स्पष्ट मत था कि अब अपन को बिजनेस नहीं करना है और आप लोग घर पे ही रहेंगे, ये उनका स्पष्ट मत था। और उन्होंने सभी को बोल दिया था अभी अपने में से कोई जाना नहीं है। और एक बहुत ही दुखद हमारे फैमिली में घटना भी हो गई। मेरे कजिन अंकल है, उनकी भी डेथ हो गई कोरोना के कारण। ऐसे करके पर धीरे धीरे हमने फिर कोरोना ही चल रहा था, तो हमने सोचा रिटेल में अब हमारे को स्टॉक करना पड़ेगा और हमको होलसेल की तरफ ही जाना पड़ेगा। और वहीं से हमने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ये होलसेल का बिजनेस हमने चालू किया हुआ है। ये 2020 जो फर्स्ट जो कोरोना का जो लॉकडाउन लगा था, ये बिजनेस हमारा उसी समय से रन हुआ। और पहले हम लोगों ने तो कभी होलसेल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन अब कोरोना के बाद हमने ये इम्प्लीमेंट किया जो अभिषेक ने बताया। ये क्वेश्चन के ये जो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन पीछे से आते जा रहे हैं। हाँ नहीं sure। अच्छा क्वेश्चन था। और कोरोना काल का ये एक्सपीरियंस था, और कोरोना काल में आपने वर्करों को कुछ 100% सैलरी। दानपुर मिष्ठान भंडार एक ऐसी कंपनी होगी जिसने 100% नहीं काटा, न हमारी मतलब हमने कभी किसी का 1 रुपया नहीं काटा। 100% उनको सैलरी, गुड विद जो उनके बेसिक एडवांटेज थे वो भी उनको पूरे दिए। जो दिवाली का उनका जो बोनस रहता है, इवन कोरोना के टाइम में, इतने भयावह टाइम में भी हमने हमारी तरफ से उनको पूरा दिया। नहीं सर, तो एक वर्कर के साथ अगर नहीं हो तो हाँ, फिर हमारा काम फिर मजा नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। ये कोई मजा नहीं आएगा तो फिर हमको बहुत मुश्किल है। नहीं, बहुत सही बात है, मैं समझ सकता हूँ। हाँ। हाउ, एक क्वेश्चन है, हाँ। हाउ कैन कस्टमर्स रीच सपोर्ट इफ दे हैव क्वेश्चन और इशू? We have our customer care number. Time is 9 o'clock to 6 PM तक। और उसमें जो भी कस्टमर की कंप्लेंट्स होती है, क्वेरीज होती है, उसको हम लेते हैं। और वहाँ पे कंप्लीटली एक स्टाफ है जो इस चीज़ को मैनेज करता है। ओके। हाँ, मैं कह रहा था कि दानपुर मिष्ठान भंडार इज ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क ISO 2002 and 9001 we are also certified with ट्रेडमार्क। हाँ। ओके, मतलब अब कोई ब्रांड नहीं, नो इट इज आवर ब्रांड हमारे। और मेरे को अच्छी तरह से मालूम है दालमोट और खोपरा पाक, वो तो मैं इतने जनों को भेजता रहता हूँ, इसको पता रहता है कि कहाँ को जा रहा है, किसी रेलवे मिनिस्टर को जा रहा है, कभी किसी को जा रहा था। ये मुझे बहुत कभी कोई ऐसा आई सिचुएशन कि दानपुर मिष्ठान भंडार को अपन को मतलब कि ऐसी कोई आपके पास कोई ऐसा स्ट्रगलिंग आया है जो बच्चों को बताए कि कोई आवे स्ट्रगल, मतलब कभी ऐसा कोई आया है सिचुएशन कि हमको यार? हाँ, रोज स्ट्रगल है भैया हमारे तो। मतलब स्ट्रगल तो आप ये मान लो कि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और रोज सुबह उठ के जब हम सो के उठते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई हमारा तो स्ट्रगल आएगा ही आएगा, डेली स्ट्रगल है। ये तो अभिषेक तुम भी सहमत हो गए इससे? रोज सुबह उठ के नई फाइल कोई ना कोई कर। अभी भी चल ही रहा है स्ट्रगल तो। सही है। अगर किसी व्यक्ति को मिठाई खरीदनी है बांसवाड़ा में, तो व्हाई ही गोस टू दानपुर मिष्ठान? देखो, अगर आपको मिठाई खरीदनी है तो सबसे पहले किसी एक दुकान के बारे में आपको ये सोचना पड़ेगा कि वह दुकान क्या आपके परिवार को सुरक्षित रख पाएगी। क्योंकि अभी क्या है कि जो फूड है उसमें मिलावट का बहुत ज़्यादा हो गया है कल्चर। और आपको हमेशा एक ऐसे शॉप से जो ब्रांड हो, जो पुराना किया हुआ हो और जो 100% ब्रांडेड आइटम यूज करता हो, ऐसे प्रोडक्ट ऐसी दुकान पे ही माल खरीदना चाहिए। मेरा मत ये है। क्योंकि अभी क्या है कि मिलावट का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है और इसमें अपन को बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक बात और बताता हूँ, लहसुन प्याज भी अपने प्रोडक्ट में नहीं है। लहसुन प्याज भी प्रोडक्ट में नहीं है। और आपको मालूम हो तो अपन सुनते केक विदाउट उसके नहीं बनती है एक केक, तो इसके बारे में कुछ? हाँ, ये जो केक के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने केक का व्यवसाय शुरू किया था और बाईकास्ट हम लोग जैन हैं, तो जैन में ये तो बहुत दूर की बात है, हमारे दादाजी ने तो कभी लहसुन प्याज का भी यूज अपने प्रोडक्ट्स में नहीं किया, आज तक नहीं किया। अभी भी हम लोग लहसुन प्याज
फैक्ट्री पे नहीं है, अभी भी नहीं है। फैक्ट्री पे लहसुन प्याज अभी नहीं है करंट में। रेस्टोरेंट चलाते हैं उसी में। वो एक हींग का कब आता है जैसे उसमें दाल मूठ में? हाँ, हींग का हींग का वो टेस्ट हींग का है, गार्लिक का है हमारे यूजिंग। हाँ, बहुत बड़ी नो बात है। नो ऑनियन नो गार्लिक। हाँ, विदाउट एक बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि हम बड़ी बड़ी सिटी में भी जाते हैं तो हमको ढूंढने पे नहीं और मिलता। एक बात मैं आपको और बता दूं, आपको भी अच्छा लगेगा कि जब हमने केक का जो काम शुरू किया था ना, तो जो केक का काम अपने पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट एगलेस बेकरी अपनी थी। बड़ी बच्चों को तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको एकदम मेहनत करनी है, रेगुलर करनी है और कंटिन्यूस करनी है। उसको रोकना नहीं है, स्टॉप नहीं करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, फिर वीक हो जाते हैं, फिर उनका कुछ आगे हो नहीं पाता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आपको हमेशा सीखते रहना है, नई चीज़ें हमेशा सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।